हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू स्टैंडर्ड 6 हिंदी चैप्टर नंबर 6 हमारे वैज्ञानिक राष्ट्रपति। इस पाठ में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और 12वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी दी गई है। भारत सरकार ने इस महान व्यक्तित्व को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसी अनेक उपाधियों से सम्मानित किया था। ये देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में निरंतर प्रयत्नशील रहे थे। 25 जुलाई 2002 को भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहली बार एक ऐसा महान वैज्ञानिक प्रतिष्ठित हुआ जो भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम का पक्षधर है। हमारे निवर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सुयोग्य वैज्ञानिक होने के साथ साथ गंभीर चिंतक तथा सच्चे इंसान भी थे। वे मिसाइल मैन के नाम से भी आज जाने जाते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वरम नामक कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में कलाम का जन्म हुआ था। परंपरा के अनुसार परदादा, दादा तथा पिता के नाम के साथ इनका नामकरण किया गया और पूरा नाम बना अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। इनके पिताश्री जैनुल आबिदीन आडंबरहीन और उदार व्यक्ति थे। इनकी माता का नाम आशियम्मा था। कलाम ने पिता से ईमानदारी और अनुशासन विरासत में प्राप्त किया तो ईश्वर में आस्था तथा करुणा का उपहार अपनी माता से प्राप्त किया। प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में ही पूरी हुई। पिताजी के आग्रह से जिला मुख्यालय रामनाथपुरम के स्वाटर्स हाई स्कूल में प्रवेश लिया। हाई स्कूल पास करके अब्दुल कलाम ने 1950 में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से कलाम ने 1954 में BSc की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब्दुल कलाम इंजीनियर बनना चाहते थे, इसीलिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला लेकर उन्होंने 1998 में एयरोनॉटिकल यानी कि वैमानिकी इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की। सन 1958 में कलाम वैमानिकी इंजीनियर बनने के बाद DTD&P में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर नियुक्त हो गए। वे वायुसेना में जाना चाहते थे पर नियति ने कुछ और ही निश्चय किया था। DTD&P ने उन्हें तकनीकी केंद्र में लगाया। यहाँ उन्होंने अपने एक सहयोगी डॉक्टर आर्थ वर्धराजन के निर्देशन में एक पराध्वनिक लक्ष्यभेदी विमान, जिसे हम सुपरसोनिक टारगेट एयरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं, उसकी डिज़ाइन करने में सफलता प्राप्त की। इस क्षेत्र में उन्होंने नई नई तकनीकों की खोज की। बाद में कुछ समय एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट बेंगलोर में कार्य किया। वैमानिक विकास प्रतिष्ठान में स्वदेशी होवरक्राफ्ट को डिजाइन करने का काम डॉक्टर कलाम को दिया गया। होवरक्राफ्ट का मॉडल देखने रक्षा मंत्री श्री कृष्णन मेनन पधारे और होवरक्राफ्ट का मॉडल देखकर उन्होंने कलाम के कार्य की प्रशंसा की। इस होवरक्राफ्ट को नंदी नाम दिया गया। रक्षा मंत्री ने नंदी में उड़ान भरी। इसकी सफल उड़ान से प्रभावित होकर उन्होंने कलाम को अधिक शक्तिशाली विमान तैयार करने की प्रेरणा दी। योग्यता के आधार पर कलाम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में रॉकेट इंजीनियर नियुक्त किया गया। सन 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करने का निश्चय किया। शीघ्र ही अब्दुल कलाम को रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीकों का प्रशिक्षण लेने के लिए 6 माह के लिए अमेरिका में नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन भेजा गया। वहाँ लैंगले रिसर्च सेंटर वर्जीनिया राज्य में प्रशिक्षण लेकर वे जल्द ही भारत लौटे। 21 नवंबर 1963 को नासा द्वारा निर्मित भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाची छोड़ा गया।
सन 1962 से 1983 के बीच उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के विभिन्न पदों पर रहते हुए तमाम प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों पर कार्य किया। सन 1980 में रोहिणी नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया। इस सफलता के लिए उन्हें 25 जनवरी 1981 को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। सन 1982 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का कार्यभार संभाला। फिर उन्होंने छोटे बड़े मध्यम अर्थात अनेक प्रकार की मिसाइलों और प्रक्षेपास्त्रों का विकास किया। 27 जुलाई 1983 को जमीन से जमीन पर मार करने वाले अग्नि प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण हुआ। इसके बाद उन्होंने त्रिशूल 1985, पृथ्वी 1988, नाग और आकाश 1990 में प्रक्षेपास्त्र बनाए, जिसके लिए सन 1990 में ही उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 25 नवंबर 1997 को उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। मई 1998 में इनके निर्देशन में पोखरण में कई परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया गया। इस घटना के बाद वे भारत के परमाणु अस्त्र एवं प्रक्षेपास्त्र चालन व्यवस्था के जनक के रूप में विख्यात हो गए और मिसाइल मैन से प्रसिद्ध हो गए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 को भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। उनका ध्येय था सन 2020 तक भारत को एक विकसित देश में परिवर्तित करना। डॉक्टर कलाम सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। मातृभाषा तमिल में कविता करना और समय मिलने पर वीणा बजाने का इन्हें शौक था। ये शुद्ध शाकाहारी होने के साथ साथ किसी भी प्रकार के नशे के सेवन से परहेज करते थे। बच्चों से इन्हें विशेष लगाव था। 25 जुलाई 2007 को ये राष्ट्रपति पद से मुक्त होकर देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में निरंतर प्रयत्नशील रहे। 27 जुलाई 2015 को इस महान वैज्ञानिक एवं भारत के सपूत को काल की कुटिल गति ने अपने चंगुल में फंसा लिया। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे थे हमारे राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम। थैंक यू वेरी मच।